सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बीते सोमवार को उर्दू तहजीब के मशहूर शायर, बेहतरीन लेखकों में अपना शुमार रखने वाले दिवंगत मुनव्वर राणा साहब की एक स्मृति तरोताजा हो गई है। कभी को उन्होंने लिखा था, हम नहीं जानते वो सारे कहाँ जाते हैं, जिनके घर गिरते हैं बेचारे कहाँ जाते हैं। सोचना होगा हमें, आपको, सबको मिलकर, राख होते हैं तो अंगारे कहाँ जाते हैं। मौजूदा वक्त में हमारे देश में बुलडोजर कार्रवाई या बुलडोजर इंसाफ पर काफ़ी मतभेद हैं। सरकारें बगैर किसी नोटिस के किसी आरोपी का घर जमींदोज कर देती हैं। कई केसेस में यही बुलडोजर एक्शन हम सबको बड़ा लुभावना सा लगता है, क्योंकि हम उस केस की हकीकत जान रहे होते हैं। लेकिन कई केस में आरोपी के निर्दोष पाए जाने पर दुख भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पछताए का करे जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी उस निर्दोष व्यक्ति का मकान तो जमींदोज हो चुका होता है, उसके बच्चे बेघर हो चुके होते हैं, कहीं किसी दरवाजे पर रहने का आश्रय मांग रहे होते हैं। शायद इसी दुख को देश की सर्वोच्च अदालत ने काफ़ी गहराई से महसूस किया है। देश के कई राज्यों में बुलडोजर जस्टिस यानी कि अपराधियों के घर पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में तोड़-फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएंगी। अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि देश भर में निर्माणों में तोड़-फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी हैं। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। बुलडोजर जस्टिस मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने बहुत पहले एक हलफनामा दाखिल किया था, इस विवाद पर अब विराम लगना चाहिए। वहीं जमीयत उलमाए हिंद की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि एक बयान दर्ज किया जाए कि पूरे देश में लोगों के साथ बुलडोजर जैसा न्याय नहीं किया जाएगा। सब राज्य ये कह रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा, हमारा जवाबी हलफनामा 9/8/2022 का है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसे ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोई भी अचल संपत्ति सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं की जा सकती क्योंकि मालिक या कब्जाधारी अपराध में शामिल है। जस्टिस BR गवई ने इस दौरान कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि किसी को सजा भी हो जाती है तो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं तोड़ा जा सकता। वहीं जस्टिस KB विश्वनाथन ने कहा, इसके क्रियान्वयन में कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते ताकि इसका पालन हो। पहले नोटिस, जवाब देने का समय, कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दिया गया समय, जवाब और फिर तोड़फोड़। आपने जो कहा है वो उचित है और ऐसे दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है, अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने कहा, हम गैर कानूनी निर्माण के बचाव में नहीं हैं, लेकिन तोड़फोड़ के लिए कोई गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा, सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है, अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिरा दिया जाता है तो ये सही तरीका नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के सामने गलत ढंग से याचिकाकर्ता मामले को रख रहे हैं। नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। नोटिस बहुत पहले जारी किए गए थे, ये लोग पेश नहीं हुए हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने तर्क दिया, किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, अगर निर्माण अनधिकृत है तो ऐसे मामलों में भी ये कानून
के अनुसार होना चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने दलील दी कि पीड़ित यहाँ नहीं आए हैं, जमीयत उलमाए हिंद मामले को लेकर आई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा, हम इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश भर में लागू किए जाएंगे। अब इस मामले पर 17 सितंबर को सुनवाई होगी। जस्टिस गवई ने कहा कि सभी पक्षों का सुझाव आने दीजिए, हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।